देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब चुनावी सभा हो और नेताओं की जुबान तीखी न हो, ऐसा बहुत कम होता है, पर यहां जो हो रहा है वह गौर करने वाला है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए तुम तड़ाक करना कितना उचित है। मत भूलिए, सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों को सम्मान देता है। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। AIMIM के फायर ब्रांड नेता श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी अपने लहजे के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा वह उनके उसी लहजे पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ओवैसी ने जिस अंदाज में महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया, इसको राजनीतिक प्रतिघात कहें या निजी नफरत। वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों भारत की राजनीति में ऐसे आघात और प्रतिघात का दौर शुरू हो गया है। राजनीति की बातों में जन सरोकार के मुद्दे बहुत पीछे छूट चुका है। निजी हमलों का दौर शुरू हो गया है। इस काम में कमोबेश सभी लगे हैं। चिंता की बात यह कि समर्थक इसी भाषा को पसंद करने लगा है। ऐसे में सुचिता की बात करना बेईमानी होगा। खैर, भारत की राजनीति में जो दौर शुरू हो गया है, पता नहीं वह कहां तक जाएगा। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के क्या कहने। खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई MLAs को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? इम्तियाज जलील खाली मशवरा देते, फैसला मेरा है, एक बार फैसला हो गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस को वोट देगा इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। सवाल उठता है कि ओवैसी साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? उनके लहजे में इतना तीखापन क्यों है? इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के चुनावी सभा से जुड़ी है। अब आप उस बयान को सुनिए जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में करवाहट की लपटें उठनी शुरू हो गई है। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। लहजे की बात करें तो डिप्टी CM श्रीमान देवेंद्र फडणवीस का लहजा भी सुचिता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। मेरा यह रिपोर्ट किसी को दागदार या बेदाग दिखाने की नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि ये क्या हो रहा है। क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी,
कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर।